प्रीवियत नमस्ते। पिछले वीडियो के दौरान जो है हमने देखा कि रूस जो है वो किस तरह से उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है, किस तरह से उसका संघीय ढांचा बना हुआ है। बड़ा देश है, ओब्लास्ट हैं और रिपब्लिक हैं, ओक्रूग है, ऑटोनमस रीजन्स है, फेडरल सिटीज़ हैं। इस तरह से हमने डिवीज़न देखा था और मैंने कहा था कि हम जो है एक शहर को देखेंगे, है ना, और समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है मॉस्को शहर है उसमें जाएँगे और देखेंगे कि उसमें किस तरह से जो है उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बटा हुआ है, शहर बटा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं ना, नॉर्थ दिल्ली, साउथ बम्बई, बोरीवली ईस्ट, बोरीवली वेस्ट, है ना। उस तरह से जो है शहर के नाम होते हैं, हमारे यहाँ नाम होते हैं, ठाणे है या कुछ है ना। मुंबई के अंदर ठाणे भी हो गया, फिर मुलुंड हो गया, इस तरह से जगहों के नाम होते हैं। दिल्ली के अंदर भी पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, है ना। इस तरह से जो डिवीज़न होते हैं, हम मॉस्को शहर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो अगर आप कोई पता लिखा हो, है ना, तो वो कैसे आता है, उसमें साइंटिफिक रीज़न क्या है, और उसको जो है भारत में लिखे हुए पते से समझने की कोशिश करेंगे, कंपेयर करेंगे कि वहाँ पे और हमारे बीच में क्या अंतर है। हम जो भारतीय एम्बेसी मॉस्को में उस पे जाएँगे, उसका एड्रेस, और जो रशियन एम्बेसी दिल्ली में, उसको कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि वहाँ का जो पत्र लिखने का या लेटर लिखने का या एड्रेस समझने का तरीका है। मतलब आप किसी बड़े शहर में तो आप घूम नहीं सकते फिर, अगर यहाँ पे समझ गए तो। तो उस हिसाब से ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो जाएगा और हम नक्शे के हिसाब से भी देखने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको पहले से ही पता है या आपको ज़रूर लगता है कि ज़रूरत वाली चीज़ नहीं है, तो आप चाहें तो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रूस जा रहे हैं, तो रूस में जो कहीं जाने की ज़रूरत पड़ गई आपको, तो वहाँ पे जो कैसे कहीं जाना है, ठीक है? और उसको पते को समझना, उसके अंदर का मतलब क्या है, वो आपके काम आ सकता है। तो उस हिसाब से वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए वक़्त बर्बाद नहीं करते, आइए चलते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो के अंदर हमने जो है ये एक रूसी जो देश है उसका जो एक संघीय ढांचा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जिसे हम कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ, हमारे देश में जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है देश भारत में, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के नीचे जाने क्या-क्या होता है ना? और हमारे यहाँ स्टेट भी है, यूनियन टेरिटरीज़ भी है, और मेरे ख़्याल से एक आध जगह ऑटोनॉमस काउंसिल भी है ना? एनसीआर वगैरह, और कुछ कुछ शहर जो है बहुत बड़े हैं, है ना? जिनको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बोलते हैं, ठीक है? तो उस तरह से ये हमने एक स्ट्रक्चर देखा था, और मैंने कहा था कि ये आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए, है ना? और मतलब अगर आप रूसी भाषा पढ़ रहे हैं, तो ये ऐसी छोटी-मोटी जानकारी आप देखेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए जानना। और पिछले वीडियो के अंदर हमने गूगल मैप की सहायता से जो है रूस के अंदर जो अलग-अलग रीजन्स होते हैं, है ना? उसको भी देखा था कौन-कौन से रीजन कहाँ लोकेटेड है ना? उससे हमने देखा था, और मैंने कहा था कि हम जो है अब इसके नीचे जाएँगे और बड़े शहरों को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो बड़े शहर होते हैं उसमें आप देख लीजिए ना, जैसे दिल्ली को ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए। अब होता है जैसे कि साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, है ना? इस तरह से डिवीज़न होता है हमारे देश में। या फिर आपका बोरीवली ईस्ट, बोरीवली वेस्ट, साउथ मुंबई, है ना? इस तरह से जो है आपका अम, जो है शहरों को आपने डिवाइड कर रखा है, मतलब कन्वीनियंस के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से आपने कर रखा है। या तो कन्वीनियंस के हिसाब से या प्लानिंग के हिसाब से, बोलने-चालने में आसान रहता है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो आपका जो मॉस्को शहर है, क्योंकि हमारे दोस्त रामा जी मॉस्को ही जा रहे हैं, उसको किस तरह से जो है डिवाइड किया हुआ है, और किस तरह से जो पता लिखा आता है, जब आप किसी को लेटर भेजते हैं, ठीक है, चिट्ठी-पत्री भेजते हैं, तो जो आप लिखेंगे तो किस तरह से उसमें जो लिखा रहता है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और नक्शे के साथ हम जो है भारतीय एम्बेसी जो है, जो भारत की एम्बेसी है मॉस्को के अंदर, उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें तो मैं आपको थोड़ा पहले थ्योरेटिकल समझाऊँगा, और उसके बाद हम मैप की तरफ से देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है चीज़ें डिटेल में दी गई है वहाँ पे। और इससे फ़ायदा ये होगा कि भई आप बड़े शहर में जाएँगे रूस में, तो अगर आपको पता है कि कहाँ जाना है और आप कहीं गुम भी गए हैं या कुछ कहीं आपको बुलाया भी गया है, तो आपके लिए बहुत आसान होगा। ऐसे तो मुश्किल होना नहीं चाहिए, अगर आप रूसी भाषा सीख रहे हैं,
तो आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। पर अगर आपको थोड़ा आइडिया हो, है ना, कहाँ जाना है और किस तरह से पढ़ना है, तो चीज़ें आसान हो जाती है। ठीक है, तो जो बड़े शहर होते हैं, जैसे रूस जो देश है वो ओब्लास्ट में है। ओब्लास्ट आपका, फिर फेडरल सिटीज़, फिर रिपब्लिक, फिर ओक्रुग, फिर ज्यूइश ऑटोनॉमस ओब्लास्ट, है ना, उस तरह से जो है वो डिवाइडेड था। शहर भी जो होता है, जो मॉस्को है, उसमें 12 बड़े जोन है ना, 12 बड़े जोन है। यूँ समझ लीजिए कि मॉस्को जैसे गोल चक्कर में शहर हो गया। ऐसे गोल नहीं है पूरा, पर इसमें ऐसे करके मेरे ख्याल से कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इस तरह से जो है 1 2 3 4, है ना, इस तरह से 12 जोन है मॉस्को के अंदर। उनको एडमिनिस्ट्रेटिव जोन है 12। वो 12 जोन जो है 146 डिस्ट्रिक्ट में मिले हुए। मतलब जैसे कि मान लीजिए आपने कह दिया कि आप नॉर्थ दिल्ली में है ना, उत्तर दिल्ली तो बोलते नहीं, नॉर्थ दिल्ली में है। नॉर्थ दिल्ली के अंदर फिर आप कुछ और जो उसके अंदर है, ठीक है, तो उसके अंदर, तो इस तरह से रूस की राजधानी मॉस्को में 12 ऐसे बड़े बड़े डिवीज़न है, और वो और कुल मिला के 46 डिस्ट्रिक्ट में सब डिवाइडेड है। ठीक है, तो इस तरह से मॉस्को बहुत ही बड़ा शहर है। ठीक, इस तरह से डिवीज़न हो गया। अब उसके नीचे भी डिवीज़न होता है। ठीक है, डिवीज़न कैसे होता है कि सबसे पहले तो जो है आप जो है जो आप क्या कहते हैं कि भाई, सबसे पहले तो आप जो जो तरीका होता है बोलने का, उसमें सबसे पहले तो आप जो है जो आपका जो ये 12 डिवीज़न, जो सबसे पहला जो आपका ओक्रुग है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओक्रुग, वो आएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट आएगा। फिर मोस्ट प्रोबेबली जो उस एरिया में जो ये स्ट्रीट का नाम है, गली का नाम है ना, वहाँ पे जैसे कि अपने यहाँ तो हमारे यहाँ नगर होते हैं, नगर पुरम, है ना, तो वहाँ पे जो है स्ट्रीट होती है, जो रोड का नाम होता है उसके हिसाब से होता है। गली आएगी, उसके बाद जो उसके अंदर बिल्डिंग है वो आएगा। उस बिल्डिंग के अंदर जो क्वार्टर है, क्वार्टर मतलब बिल्डिंग में जैसे फ्लैट का नंबर, वो आएगा बिल्डिंग नंबर। ठीक है, इस तरह से मॉस्को में डिसाइड होता है, मतलब रूस के अंदर। मतलब यूँ समझ लीजिए कि सबसे पहले तो ये मॉस्को शहर है। ठीक, तो मॉस्को शहर के अंदर आपका ये 12 ओक्रुग में से कौन सा पार्ट है, उसके बाद उसमें उस 12 में डिस्ट्रिक्ट, जो 12 में से जो आपने डिस्ट्रिक्ट जो ओक्रुग ढूंढा है, ओक्रुग, ठीक है, उसके अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ना, उसके अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट रायन बोलते हैं उसको, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट को रायन बोलते हैं। उस रायन के अंदर कौन सी गली है ना, गली या रोड, उलित्सा, ठीक है, उलित्सा, ठीक है, उस गली के अंदर आपका जो है मकान नंबर कौन सा है, मकान नंबर, बिल्डिंग नंबर कौन सा है ना, बिल्डिंग नंबर, ठीक है, बिल्डिंग नंबर कौन सा है, उस बिल्डिंग के अंदर आपका फ्लैट नंबर कौन सा है। ठीक, उसके बाद आपका नाम आएगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा जो है अंतर है। हमारे यहाँ जो लेटर लिखते हैं हम, उसमें क्या होता है कि हम जो है पहले इंसान का नाम लिखते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले हम इंसान का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद जो है हम उसके आसपास जो चीज़ है उसको लिखते हैं, फिर जो बड़ी चीज़ है उसको लिखते हैं, फिर शहर का नाम, फिर राज्य का नाम, फिर पिन कोड लिखते हैं, है ना। रूस में उल्टा है। रूस में पहले देश का नाम, फिर जो उसके अंदर जो शहर है वो आएगा ना, शहर, फिर उसके अंदर का डिवीज़न, फिर और डिवीज़न, फर्दर डिवीज़न होते होते आएगा। तो ये बड़े से छोटा आता है ना। रूस के अंदर जो है चीज़ें बड़े से छोटे से शुरू होती है, अगर आप एड्रेस लिख रहे हैं तो, और हमारे देश में जो है छोटी से बड़ी होती है। ठीक है, मतलब आपका नाम पहले लिखा जाएगा, फिर उसके बाद आपका जो एड्रेस आएगा वो आएगा, एड्रेस के बाद आप जिस वे आप पश्चिम दिल्ली, पूरी दिल्ली, वो आएगा, फिर दिल्ली राज्य, फिर भारत, फिर पिन कोड। रूस में ऐसा नहीं होगा। रूस में देश का नाम, फिर शहर का नाम, फिर जो है आप कौन से ओक्रुग में उस शहर के, फिर उस डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर डिस्ट्रिक्ट का रोड का नाम या गली का नाम, फिर बिल्डिंग का नाम, फिर आपका फ्लैट का नंबर, उसके बाद आपका नाम आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा डिवीज़न है। ये हमने ब्रिटिश सिस्टम अडॉप्ट किया है, ये सोवियत सिस्टम से आया है, रशियन सिस्टम। ठीक है, जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है जो आपका एड्रेस लिखने का तरीका, कंट्री, पोस्टल कोड, सिटी, है ना, देश, फिर पोस्टल कोड, फिर शहर, फिर गली, बिल्डिंग, उसके अंदर फ्लोर नंबर जो भी आता है आपका ना। जनरली अगर फ्लोर नंबर है तो मतलब कि बिल्डिंग में अगर आपका चौथे नंबर, 5 नंबर फ्लैट है तो
इस तरह से आता है, ठीक है। तो इसने यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि रोसिया, ये पिन कोड है, ठीक है, 6 डिजिट का पिन कोड है। उसके बाद गोरद मास्कोवा, गोरद मतलब शहर, शहर मास्को, उलित्सा पुष्किना, पुष्किन लीजा, फिर दो आपका जो है बिल्डिंग 10 है, और कॉर्पस हो गया ये इसको कैसे बोलें, इसे कैसे बोलेंगे, जैसे कि कोई बिल्डिंग है उसके 2-4 सेक्शन है ना, जैसे कि भाग ए, भाग 2, भाग 3, तो इसका भाग 2, उसमें क्वार्टिरा प्याद ना 5 नंबर का और नाम है इवानो। तो इस तरह से जो एड्रेस लिखा होगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होइए, आपको इतना ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। ये समझ लीजिए कि रूस में जो है एड्रेस बड़े से छोटा आता है, सबसे बड़ी चीज़ सबसे पहले आएगी और सबसे आखिरी में आपका नाम आएगा। हमारे भारत में उल्टा होता है, हमारे यहाँ बड़े छोटे से बड़ा आता है, सबसे पहले आपका नाम आएगा, उसके बाद धीरे धीरे करके हम बढ़ेंगे और सबसे एंड में भारत का नाम आएगा, ठीक। अब ये अंतर कैसे समझते हैं इसको, जैसे यहाँ पे ये मैंने जो एम्बेसी है, एक रूस की एम्बेसी भारत में और जो भारत की एम्बेसी रूस में, उसको मैंने दोनों के एड्रेस लिखे हैं समझने के लिए, ठीक है। तो देखिए जो दिल्ली में एम्बेसी है, ठीक है, उसकी एम्बेसी ऑफ रूसी गणराज्य, यानी कि उसका नाम सबसे पहले आया। फिर उसके वो जो है जो गली है वो है शांति पथ। शांति पथ कहाँ पे, चाणक्यपुरी में ना, ये बड़ा डिस्ट्रिक्ट टाइप हो गया आपका, शांति पथ गली रोड का नाम हो गया, और ये जो आपका चाणक्यपुरी है डिस्ट्रिक्ट का नाम हो गया, या जो एरिया उसका नाम। फिर नई दिल्ली शहर का नाम, फिर पिन कोड, फिर देश का नाम, ठीक। तो यहाँ पे हो गया। अब हम चलते हैं जो भारत की एम्बेसी है, ठीक। ये तो आपको बहुत सिंपल है, कि आप भारत में रहते हैं। आप चलते हैं रूस में जो भारत की एम्बेसी है, ठीक है, उसका एड्रेस कैसे लिखा जाएगा। वैसे इतना बड़ा लिखते नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ, जनरली पिन कोड से ही समझ जाएंगे लोग, पिन कोड 2-3 डिटेल समझ आते हैं। तो ये है रोसिया, देश का नाम, ठीक है, देश का नाम, फिर पिन कोड, उसका गोरद है ना, गोरद जो होता है वो गोरद का मतलब शहर, और ये जो है ये उसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म मास्कवा, शहर मास्कवा ना। उसका आएगा ये आएगा, यहाँ पे आएगा सेंट्रालनी एडमिनिस्ट्रेटिव ओक्रुग, है ना। तो ये सेंट्रल जो है ओक्रुग में है, सेंट्रल जो है उसके ओक्रुग में है। उसके बाद आपका आएगा उसके अंदर, जैसे कि होता है ना ये सेंट्रल जो है उसके अंदर आप हो, नॉर्थ में, ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट जो होता है ऊपर पूर्व पश्चिम उस तरह से, लेकिन ये सेंट्रल में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ओक्रुग। तो जैसे कि उसमें है ये मेन, उसमें उसका रहेगा बासमनी रेयन, उसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है बासमानी डिस्ट्रिक्ट उसमें है। उसके बाद आएगा उलित्सा वोरो वोनो रोनो, है ना, मतलब जो गली है उलित्सा, उलित्सा जो है ये होती है उलित्सा मतलब गली, उसको उल मतलब छोटा कर दिया, ठीक। उसमें दो शेस्त शेस्त ई अत शेस्त दो उस मतलब कि दो मतलब घर, ये द जो इसने शॉर्ट कर दिया यहाँ पे 6 से लेके 8 तक, ठीक है, 6 से लेके 8 तक उसने लिख दिया। मतलब कि जो भारत मॉस्को शहर में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ओक्रुग के अंदर बासमोनी रेयन में वोरोनशोई गली में रोड या गली के अंदर बिल्डिंग नंबर 6 और 8 है, वो भारत एम्बेसी का एड्रेस है, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्लोस्की इंदी, इसका होता था दूतावास या एम्बेसी इंडिया, ठीक। सबसे आखिरी में जो है नाम आया, जबकि भारत अगर हमारा जो एड्रेस सिस्टम है उसमें सबसे पहले नाम आया, फिर सबसे एंड में कंट्री आया। यहाँ पे ये उल्टा है, यहाँ पे ऐसा है, हमारे यहाँ ऐसा है, मतलब देखने के लिए, ठीक है। तो अब आप जो है इसको इस चाहे समझ सकते हैं, आप चाहें तो अपना जो एड्रेस है, जो आपका घर का जो एड्रेस है देश में जो भी है, उसको आप उल्टा करके लिख सकते हैं, ठीक है। जो आपका एड्रेस है उसको उल्टा करके लिख दीजिए और हो गया। उसको रूसी भाषा में ट्रांसलेट कर लीजिए, आपको आता ही है अब रूसी भाषा में लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अब इसको थोड़ा सा गूगल मैप की से देखने की कोशिश करते हैं, तो मेरे ख्याल से और इंटरेस्टिंग लगेगा और मज़ा भी आएगा, ठीक है। आइए चलते हैं। देखिए फिर से हम आ गए हैं गूगल मैप में। आप चाहें तो जो रूस का एक ऑफिशियल उनका है यानडेक्स, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानडेक्स जो उनका एक वो है ना, कभी भविष्य में हम जरूरत पड़ेगी तो उसको देखेंगे।
और जैसे कि मैंने कहा था कि हम जो है रूस के शहरों के बारे में जानेंगे और ख़ासकर मॉस्को में समझने की कोशिश करेंगे कि मॉस्को का जो डिवीज़न है वो किस तरह से होता है। जैसे कि हमने देखा था कि अगर हम दिल्ली में जाएँ, दिल्ली में अगर जैसे रशियन एम्बेसी होगी तो शायद चाणक्यपुरी कोई जगह है। जनकपुरी, कासपुरी, इस तरह से पुरी होती है तो चाणक्यपुरी कहाँ पे है? यहाँ ये चाणक्यपुरी है ना, चाणक्यपुरी एक इलाके का नाम है, डिस्ट्रिक्ट जैसे बोल सकते हैं, एरिया। चाणक्यपुरी के अंदर देखिए ये है एम्बेसी ऑफ रशियन फेडरेशन है ना, रशियन गणराज्य की जो है ये राजधानी। और यहाँ बहुत सारी राजधानियाँ हैं, स्वीडन की और सर्बिया, सूडान। ठीक है, शांतिपथ जो है रास्ता जनकपुरी में शांतिपथ पे रशियन फेडरेशन की एम्बेसी है, ये पूरा का पूरा है ना। यहाँ का जो है यहाँ पे एम्बेसी है पूरी। ठीक, उसके अंदर और भी जो है रास्ते, थर्ड क्रॉस वगैरह ये तो इस तरह से बनाया गया है। और भी देशों की जो है यहाँ पे राजधानियाँ हैं, कनाडा की इटालियन एम्बेसी है और इस तरह से यहाँ पे है स्वीडन वगैरह की एम्बेसी। चलिए, पर हमारा काम अभी ये नहीं है, हमारा काम है आगे बढ़ना और देखना कि रूस के अंदर जो है ये तो जब जैसे मैंने कहा था मॉस्को जो है फेडरल सिटी है। ठीक है, तो अगर आप मॉस्को टाइप करेंगे मैप के अंदर तो मॉस्को का एक पूरा है, तो ये है मॉस्को बड़ा शहर। ठीक है, मॉस्को। अब ये देखिए इसमें कुछ जो एरिया है, ज़्वेनिगोरद गोरद, ज़ेलेनगोरद, ये भी जो है मॉस्को शहर का हिस्सा माने जाते हैं, है ना। ठीक है, ये तो मॉस्को ओब्लास्ट है ना ये, और ये मॉस्को शहर है, तो ये मॉस्को शहर के हिस्से माने जाते हैं। जैसे होता है ना नगर निगम, म्यूनसिपालिटीज के हिस्से माने जाते हैं एक तरह से। ठीक है, तो मॉस्को में ऐसे 12 डिवीजन है ना, ऐसे 12 जो है वहाँ पे ऑक्रूग है, 12 मिला के, तो ये एक पूरा ऑक्रूग हो सकता है हो, है ना। और ये मतलब जैसे होता है ना नॉर्थ दिल्ली साउथ दिल्ली टाइप, तो ये 12 में से एक हुए। ठीक, और उन 12 में और डिवाइड किया चुका है वो है आपके 146 डिस्ट्रिक्ट, है ना। और उसके अंदर भारतीय जो एम्बेसी है वो वासमनाई रायोन में है ना, वासमनाई रायोन में है। तो जो है अब इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम इतना ओक्रुक टाइप उसने बताए रखा जो नक्शा है, लेकिन अगर आप और जाएंगे इसमें देखेंगे तो ये का ये है सोलेंसवे डिस्ट्रिक्ट है ना, नोवो प्रेदिको डिस्ट्रिक्ट है ना, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट के नाम आने शुरू हो जाएंगे, है ना। कौन कौनको डिस्ट्रिक्ट है ना, यासरनो डिस्ट्रिक्ट, रामेन की डिस्ट्रिक्ट, खामिनोवी की डिस्ट्रिक्ट है ना, दानिस्लो डिस्ट्रिक्ट है ना, स्क्लेचकी डिस्ट्रिक्ट है ना, स्कोलनागोरो डिस्ट्रिक्ट, इस्माइल नहीं हो डिस्ट्रिक्ट, गोलानी हो, तो डिस्ट्रिक्ट आ गया मतलब, है ना। एक तो इससे 146 राज्य डिस्ट्रिक्ट टाइप बोल सकते हैं इसके अंदर, है ना, या रायोन, है ना। अंग्रेजी में डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं और इसमें जो है रायोन टाइप होता है ना। तो अंग्रेजी डिस्ट्रिक्ट शायद, तो आप उनको सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल रायोन में जो है ये वासमनाई, सॉरी, सेंट्रल ओक्रुग के अंदर वासमनाई रायोन यानी वासमनाई डिस्ट्रिक्ट में ढूंढना है भारतीय एम्बेसी को। अगर आपको ये है जैसे कि बासमनाई डिस्ट्रिक्ट है ना, बासमनाई रायोन जो है ना, इसके अंदर जो है भारतीय एम्बेसी होगी। ठीक, ये यहाँ पे कहीं भारतीय एम्बेसी होगी, है ना। तो ये आपका बासमनाई डिस्ट्रिक्ट है पूरा का पूरा, है ना, पूरा का बासमनाई डिस्ट्रिक्ट है और इसमें कहीं भारतीय एम्बेसी है। अब मिलेगी कहाँ पे वो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसमें उलित्सा वोरोनसोवो है ना, वोरोनसोवो जो है, अब उसमें उलित्सा गली, अभी गली कौन सी, वोरोनसोवो बासमनाई डिस्ट्रिक्ट है ना। ये पक्रोका स्ट्रिक, उलित्सा, माश्कोवा, फॉर्मांस्की, परलोक, बोल्शोए, योल्स्की, उलित्सा, जुखोर, ठीक है ना। तो इस तरह से है बोल्शोई, काजांस्की, पेरलुक, पेरलुक। अभी शायद और जो है ना माली काजीनी पेरलुक, मेरा छोटा जो है उसको। तो इस तरह से जो है यहाँ पे गली वगैरह है ना। और ये वासमनाई डिस्ट्रिक्ट है, वासमनाई रेयन ना। और मेरे ख्याल से इंडियन एम्बेसी यहीं होनी चाहिए, तो इंडियन एम्बेसी ऑफ इंडिया है, उड़ीसा। ठीक है, देखो वासमनाई इसमें उड़ीसा, वोरोत्सई पोलिया, वोरोत्सई, वोरोत्सई पोलिया, उड़ीसा वोरोत्सो है ना, उड़ीसा वोरोत्सई। उसके अंदर था दोमा शेस्त, शेस्त वो सिम। तो ये जो बिल्डिंग है वो छठी आठवीं होनी चाहिए ना। ये छठा आठवीं कैसे आया ये मुझे मालूम नहीं, कहाँ से काउंटिंग है, थोड़ा मुश्किल है समझना, लेकिन ये इस तरह से है यहाँ पे, है ना। और उसके बाद जो है दोमा
चेस। तो ये देखिए ये सर 6 नंबर का है, 2 में लिखा हुआ है इंडियन एम्बेसी। ठीक, इस तरह से वासमनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो है आपकी एम्बेसी है। वासमनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आपकी यहाँ पे एम्बेसी होगी। और मान लीजिए अगर आपको एड्रेस वगैरह का ही पता करना होता है, चलिए इसमें चलते हैं कहीं पे, कहाँ देखें, तो जैसे कि मान लीजिए ये आपका ये तो यहाँ वासना डिस्ट्रिक्ट होगी ना। अब आपको जो है मास्को में क्रेमलिन वगैरह देखना है, रेड स्क्वायर वगैरह, तो ये कहाँ आता है, जैसे कि ये होगा मेरे ख्याल से अराबाद डिस्ट्रिक्ट, अराबाद डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, वासना डिस्ट्रिक्ट है ये। उसके बाद ये आपका अराबाद डिस्ट्रिक्ट है ना। तो ये अराबाद डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए आपका एक बॉल्शोई थिएटर, बॉल्शोई थिएटर। तो ये है थिएटर स्क्वायर, ये आई थिंक थिएटर स्क्वायर अधीन नहीं, टेरेस के डिस्ट्रिक्ट में, माफ़ कीजिए, ये मैप में ऐसे ही कन्फ्यूजन होता है। लेकिन आपने इंडियन एम्बेसी देख ली वासना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यहाँ पे कहीं थी, वरन से पॉली, ये हमारी इंडियन एम्बेसी की एम्बेसी ऑफ इंडिया, पो पोस्लोस्को इंदी, ठीक है ना। और ये सामने है यहाँ पे मॉस्को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो है ना। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लिखा पार्को नंबर द्वेतस्याची वोसिम उसाबदा वाशी। तो इस तरह से जो है बहुत ये यूनिवर्सिटी है, स्कूला इकोनॉमी, यहाँ पे स्कूला इकोनॉमी है, प्रोदक्टी बोल्शोई निकोलवोर्स्की पेरलुक, मतलब पेरलुक मेरे ख्याल से छोटी गली होती होगी, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे सब कुछ है। और भी मेरे ख्याल से एम्बेसी आसपास होनी चाहिए एरिया में, कि यहाँ पे और भी जैसे कल्चरल सेंटर है जवाहरलाल नेहरू यहीं पास में, चलिए ना, कल्चरल सेंटर जवाहरलाल नेहरू पास में ही सामने ही है, ठीक यहीं पे। और एजिस होटल है, होटल एजिस होटल, चाहे तो रुक सकते हैं, यहाँ पे कुछ तो है ना। और अपते का मतलब होता है आपका हॉस्पिटल, अपते का अदीब, ठीक है। फिगी ना फिनो नावी सेंटर नेव्रोलॉजी होटल, अच्छा होटल है कुछ, ठीक। तो आप चलिए यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढते हैं मॉस्को में, वो कहाँ किस तरह से आएगा, मैंने ढूंढा था पर मैं इंडियन रेस्टोरेंट मॉस्को ढूंढते हैं कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। अगर देखेंगे तो ये तो देखिए यहाँ पे बता दिया इसने, जगन्नाथ है, कोई थाली है करी, ठीक है। तो जब हम हमारे दोस्त रामो जी जब जाएंगे मास्को, तो हम उनको घुमाएंगे सब जगह मैप की सहायता से जो भी, ठीक है। तो आपका आइडिया देखिए, देखिए जगन्नाथ नाम तो अच्छा है, जगन्नाथ रेस्टोरेंट है, ये कहाँ पे है, जिबलियोनी वाली स्ट्रीट, इसका जो है वासना डिस्ट्रिक्ट है, जैसे वासना डिस्ट्रिक्ट में ये स्ट्रीट है, इसका नाम है जिमलाई वाल, उलित्सा जिमलाई वॉल, जिमलियोनी वॉल स्ट्रीट, उलित्सा जिमलियानोई वॉल, इसका नाम है ये। और यहाँ पे ये होगा मेरे ख्याल से 24/30 है, मतलब ये इसका 24/30 मतलब मेरे ख्याल से ये घर नंबर 24/30 है, मतलब 30 फ्लैट है उसमें 24 नंबर है, इस तरह से कुछ होना चाहिए, गैसप्रोम बैंक के पास है। तो इस तरह से यहाँ पे है, ये आप खुद से ढूंढ सकते हैं, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, बस समझना है। मतलब जैसे कि आपकी एम्बेसी यहाँ पे है, उलित्सा वरोन्सोपोल, यहाँ पे एम्बेसी है, और यहाँ पे खाने का ज़्यादा दूर नहीं है ना, ज़्यादा दूर कुछ है नहीं, और आसपास शानदार जगह भी है मेरे ख्याल, थिएटर वीटर भी सब है, ठीक है। तो और तो ये है ये आपके करंट गोल्डन क्रॉस, बहुत चीज़ें हैं, मतलब मैप में चाहे जो देख सकते हैं। अब ये तो हो गया आपका मॉस्को, ठीक है, ये तो आपका मॉस्को हो गया। अब जो है हम चाहे तो इसमें चलते हैं सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया, ठीक है। सेंट पीटर्स में चलते हैं, ये देखिए यहाँ भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। इससे भी ओक्रुग होंगे, कुछ होगा, इसमें भी डिस्ट्रिक्ट होंगे, ठीक है। ये भी डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड होगा, है ना, जैसे कि यहाँ पे ये है मॉस्को ज़ास्तवा, ये डिवाइडेड है, किर्वोस की डिस्ट्रिक्ट है ना, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम हो गया, है ना, ये मॉस्कोस की डिस्ट्रिक्ट, ठीक है।
और डिस्ट्रिक्ट, तो इस तरह से यहाँ पर ये यहाँ पे देखो ओक्रुग दिखा हुआ है, ओक्रुग के अंदर फिर डिस्ट्रिक्ट है, ओक्रुग क्या डिवाइडेड है डिस्ट्रिक्ट में, तो इस तरह से यहाँ पे ये बताया हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा भाई, एक कोई बड़ा शहर जो ओक्रुग होता है, ओक्रुग के नीचे डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के नीचे है ना आपका ये होता है स्ट्रीट होती है, स्ट्रीट में घर होता है, घर के अंदर कॉर्पस हो सकता है, वो बिल्डिंग का कौन सा हिस्सा है। ठीक है, और उसके बाद फिर बिल्डिंग का नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डोम, और देन फाइनली नाम होता है। ठीक है, तो चलिए इंडियन कॉन्सुलेट देखते हैं। कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पे है कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया है ना, ये है उलित्सा रेलिया है ना, त्रिचुप्यात, सेंट पीटर्सबर्ग, गिनराली, कंसल कंसुल स्टो, रिपब्लिक इंडी। ठीक है, तो रिपब्लिक इंडी, और ये है किधर भाई, कॉन्सुलेट, और ये उलित्सा रेल, ये है किधर, स्मोलेंस्की म्युनिसिपल ओक्रुग। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग स्मोलेंस्की म्युनिसिपल ओक्रुग। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सुलेट जनरल लिथुआनी, तो ये लिथुआनिया का होगा। ठीक है, स्कूल, अच्छा यहाँ पे स्कूल भी है। ठीक है, बैंक रूस की स्टैंडर्ड, तो ईस्ट बैंक भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए कौन से ओक्रुग में कहाँ पे है। ये रूस में ये स्ट्रीट का नाम बहुत ये है, देखिए पूरा प्लान्ड लाइन है, और यहाँ पे स्ट्रीट के हिसाब से मतलब पूरा स्क्वायर ग्रिड पैटर्न के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बहुत बड़ा सेंट कैथेड्रल है या कुछ चर्च है। इस तरह से यहाँ पे ही हो गया। अब जो है चलते हैं, रूस के अंदर बहुत सारे शहर हैं, 3 मेजर है ना, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, व्लादिवोस्टोक। हम बाकी और का इसमें वीडियो में अध्ययन नहीं करेंगे, आप खुद से कर लीजिए, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमारा जो कॉन्सुलेट है वो येकतरीनबर्ग के अंदर भी है, और कैजान में भी है, और आई थिंक अस्थ्राखान में भी हम खोलने वाले, हमारे सरकार ने खोल दिया है, तो आप उसमें भी जा सकते हैं, देख सकते हैं। और चलिए चलते हैं व्लादिवोस्टोक, मेरा फेवरेट शहर है ये, और मैं उसको मैप में देखता रहता हूँ जब भी टाइम मिलता है मुझे। तो एक यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट है रेयन, रेयन हो गया, प्रिमोस की रेयन, मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया है ना ये, तो डिस्ट्रिक्ट वगैरह डिवाइडेड होगा ये रेयन, और ये बहुत जैसे मेरे ख्याल से ये माउंटेन पे बना हुआ शहर है, तो ये यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे जो है ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, कहाँ से कहाँ तक ओपन है ये व्लादिवोस्टोक, काफ़ी फैला हुआ शहर, यहाँ से यहाँ तक है बहुत, रेयन है ना। अब यहाँ पे देखते हैं जो अपनी कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया, ये व्लादिवोस्टोक है ना, अरे नहीं जिद्दा है, कॉन्सुलेट, इंडियन कॉन्सुलेट चाहिए है, देखिए इंडियन कॉन्सुलेट, ये क्या एम्बेसी लिखा हुआ, वैसे इंडियन एम्बेसी नहीं हो सकती, क्योंकि एम्बेसी एक ही जगह होती है कैपिटल में। तो कौन सा जनरल ऑफ इंडिया है, ये यहाँ पे है आपका उलित्सा वर्खो, उलित्सा, उलित्सा वेरखोने पोर्तोवाया, पोर्तवाया ना, और ये नंबर दिया है इसने चित्वेर, चित्वेर क्षेत्र ना, कुछ तो है ये है, और ये ना इसमें इति मतलब एताख, मतलब चौथे मंजिल पे होगा ना, चिटीरिया ई एताख, मेरे ख्याल से ये चौथी मंजिल पे है। व्लादिवोस्टोक, प्रिमोर्स्क की कराई, कराई मतलब प्रिमोर्स्क की कराई, ये आपका हो गया राज्य जो हो गया प्रिमोर्स्क की कराई, जब हमने देखा था कि प्रिमोर्स्क की जो है वो बॉर्डर रीजन है, तो कराई आ गया। ठीक है, व्लादिवोस्टोक, तो ये यहाँ पे है, और बड़ी शानदार जगह पे है ना, इस तरह से यहाँ पे है कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, तो जा सकते हैं हम यहाँ पे, अब इसको देखते हैं थोड़ा सा ये कैसा लगता है। तो ये यूना स्ट्रोमबैंक, यूनिया स्ट्रोमबैंक, यहाँ पे कौन सा जनरल है, इसी में चौथी मंजिल होगी क्या, हाँ चौथी मंजिल कहीं तो होगी, यहाँ पे झंडा चौथी मंजिल पे कुछ है। ये बढ़िया शानदार रास्ता है यहाँ पे जहाँ भी, और ये गली का नाम है। तो इस तरह से यहाँ पे ये है, इसको बंद कैसे करते हैं,
चाहो तो इसको हम मॉस्को में जा सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। इससे ज़्यादा इस पर आप चाहें तो हर शहर को देख सकते हैं इस तरह, जहाँ आप रह रहे, जहाँ आप जा रहे हैं या जहाँ आप देखना चाहते हैं, आप आराम से इसको बैठ के देख सकते हैं। मॉस्को को देखते हैं। वास्पनाई डिस्ट्रिक्ट, वास्पनाई रेयन, ये होगा वास्पनाई डिस्ट्रिक्ट और ये गार्डन रिंग और ये रिक्शा वोरन से बोलिए, ये आपकी इंडियन एम्बेसी आ गई, एम्बेसी ऑफ इंडिया। चाहे तो इसको अपन एम्बेसी ऑफ इंडिया, आप चाहे तो इसको अपन स्ट्रीट देख सकते हैं। देखिए तो ये आपके आगे ये देखिए, आपका ये इंडियन एम्बेसी आ गई यहाँ पे। वोरनोज से पोलिया, ये इसमें ये है, ये आपकी स्ट्रीट है। ठीक, और चाहे तो इसमें घूम सकते हैं थोड़ा सा, रहते हैं। तो यहाँ पे है और एम्बेसी ऑफ इंडिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आया था। तो हम जहाँ तक इसमें जा सकते हैं, जो आपका जगन्नाथ रेस्टोरेंट है, घूमते घामते यहाँ पे कहीं था जगन्नाथ रेस्टोरेंट, जगन्नाथ। चाहे तो इस एम्बेसी से घूमते जा सकते हैं। चलिए चलते देखो। हिस्सा है और हमारी एम्बेसी इस तरफ है। एम्बेसी, चलिए ठीक है, ये बहुत एक्सट्रैक्टेड रहेगी। हम चाहता आप चाहे देख सकते हैं, काफ़ी जो है रास्ता है एम्बेसी का जाने का, और गार्डन रिंग रोड जा रहा है। ये भारतीय एम्बेसी आगे देखिए, है ना, ये भारतीय एम्बेसी है। आप देख सकते हैं मॉस्को के अंदर भारतीय एम्बेसी जो है। और जनरली मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पे इसमें एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा 6 से 8 है ना, हमने लिखा 6 से 8, तो 6 से 8 हमने लिखा ना, मकान नंबर 602 में, वो से 2 में ना, 6 से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 6 और 8 नंबर है मकान नंबर, ये एंट्री है। ठीक, ये एंट्री इस तरह से। और हम चाहें तो इसके अपोजिट जाके उस जगन्नाथ में जा सकते हैं, आपका जो रेस्टोरेंट है, ये जो रिंग रोड आपका है उस पर। आया बार बार। चलिए ठीक है, ये एक मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप उसको चाहे तो अपने फ्री टाइम में कर लीजिए। पर्पज़ ये था बताने का कि भाई शहर कैसे होते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं। और यहाँ पर देखिए हर गली में मकान का नंबर दिया हुआ है, ये भी बिल्डिंग का नंबर दिया हुआ है। ठीक है, ये 5 और 7, मतलब यूँ हो सकता है कि जो जैसे ये एक बिल्डिंग 7 है ना, उसके अंदर फिर उसके सब सेक्शन होंगे। बिल्डिंग के अंदर ही हो सकता है 4-5 डिवीजन हो, तो उस हिसाब से डिवाइडेड हो जाएगी। ठीक, तो वो भी होता है। और उसको हम जब जब हमारे दोस्त रामोजी मॉस्को वगैरह जाएंगे तो हम ये चीज़ें और अच्छे से देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। पर अभी के लिए मेरे ख्याल से ये आपके लिए ठीक होगा। पर मैंने आपकी एक्स्ट्रा वो करा दी, देख ही लेते हैं यार जगन्नाथ होटल की तरह। जगन्नाथ होटल यहाँ पे है, और ये आपका मेन जो है ना प्राइम कैफे, दीखा दीखाग दिखागनाथ, ये आप देखते हैं MTC फोन है। और ये हम मेट्रो स्टेशन होना चाहिए, नहीं अंडर पास है मेट्रो स्टेशन यहाँ पर, कोई तो मेट्रो स्टेशन अंडर पास होना चाहिए। तो ये स्ट्रीट है मेन, इस तरह शहर के अंदर रिंग रोड टाइप वो है शायद। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। ये थ्योरेटिकल वगैरह जो हमने पूरा आपने देखा है, आपको समझ आ गया होगा। और आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर करते रहिए, समझते रहिए और देखते रहिए क्या क्या किस तरह से जो है ना। और मेरे ख्याल से ये जो चीज़ है आपके काम आएगी, जब अगर आप मॉस्को के अंदर कहीं चला जाए, आपको एक डिटेल्ड एड्रेस दिया जाए, आपको किसी को एड्रेस देना हो, पता ना हो, तो इससे थोड़ी सी आसानी रहती है। थोड़ा सा ये आसान हो जाता है चीज़ें बताना कि भाई अगर आपको शहर का डिवीज़न पता हो, कहाँ से किधर जाना, तो थोड़ा चीज़ें ढूंढना पता करना आसान हो सकता है। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और भी जो हमारे दोस्त रामोजी एडवेंचर कर रहे हैं उनको और उसी वजह सिखाएंगे, ताकि उनकी मॉस्को की जर्नी आसान हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।